हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, केवल वातावरण से। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को विजिट करें। आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा एवं विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केंद्रीयता। केंद्रीयता। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेव विगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भाषा और संस्कृति। आपका टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग एक डैश अवधारणा है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 11वां क्वेश्चन पूछा गया था, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान कर सकती है और उनका वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। तो आपका 11वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी। आपका 12वां क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो आपका 12वां का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। आपका 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। तो आपका 13वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आपका 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का विवरण रखना है, डैश कहलाता है। तो आपका 14वां का ऑप्शन
फोर्थ सही हो जाएगा पोर्टफोलियो। आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। तो आपका 15 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा सक्रिय अन्वेषक। आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। तो आपका 16 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सृजनात्मकता। आपका 17 क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थिबाधित समस्याओं का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। तो आपका 17 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा अवसंरचनात्मक अभिगम्यता। आपका 18 क्वेश्चन पूछा गया था, डिसलेक्सिया को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो आपका 18 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अधिगम विकारों का बहुक्रम। आपका 19 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। तो आपका 19 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पृथक्करण और नामीकरण। आपका 20 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क दिया गया था, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 20 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 21 क्वेश्चन पूछा गया था, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो आपका 21 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। आपका 22 क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, जिसकी अदर ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं और यही ऑप्शन करेक्ट क्यों हैं। आपका 23 क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना डैश चाहिए। तो आपका 23 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा प्रयोगात्मक। आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया था, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरी लंबी श्वास भरती है, चिंता का सामना करने के लिए वह डैश तकनीक का प्रयोग कर रही है। तो आपका 24 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भाव नियमन। आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक। तो आपका 25 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा स्वप्रेरित अधिगमकर्ता। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं एवं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एवं प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है, शिक्षण की यह विधि। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, कलन विधि और अन्वेषण। आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है।
इसलिए आपका ऑप्शन 30th का फर्स्ट सही हो जाएगा, रटना। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। आज हम 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास परिवर्तनीय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे हाथों की मांसपेशियों पर नियंत्रण अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ कलर ऑफ आइज एंड हेयर आर। आँखों और बालों के रंग के भौतिक लक्षण डैश है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आनुवांशिक होते हैं या विरासत में मिला। दोस्तों, ये गूगल ट्रांसलेटेड होता है, इसलिए थोड़ी हिंदी इसकी टफ होती है, तो एक बार ये आप इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट ओनली, हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम अंडर द स्टेज ऑफ। जब कोई बच्चा किसी समस्या को केवल ठोस वस्तुओं से ही हल कर सकता है या मूर्त वस्तुओं से ही हल कर सकता है, तो उसकी समस्या समाधान विशेषताएं किस चरण में आती हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कंक्रीट परिचालन चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने मानसिक रूप से नोट किया कि वे सभी प्राणी जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं पक्षी कहलाते हैं। बाद में उसने एक चित्र पुस्तक में एक चमगादड़ देखा और उसे एक स्तनपायी के बजाय एक पक्षी के रूप में पहचाना। यहाँ वर्णित ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समावेशन, असिमिलेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हु प्रपोज द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास क्षेत्र शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे और लेव वेगोत्स्की के विचारों के बीच प्रमुख अंतर को सही ढंग से निर्दिष्ट करता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जबकि पियाजे ने अपनी दुनिया को समझने के लिए बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों पर जोर दिया, वेगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कहने का अर्थ है, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वेगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, फातिमा का कारण आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि तब आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। लॉरेंस कोल्वर के नैतिक तर्क के सिद्धांत के किस चरण में फातिमा आती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आपका 10th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन क्लास। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेगा। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सभी छात्रों को भागीदारी के समान अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कक्षा में लचीला पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट इन द क्लासरूम, या पाठचर्या और आकलन में लचीलापन। आपका 12th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, इफ अ चाइल्ड in the classroom is able to respond appropriately to the temperaments, intentions and moods of peer group, she has। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो उसके पास है। तो आपका 12th का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपका 13th क्वेश्चन आया था, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन मोनिका शोड फ्लैश कार्ड ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प इन। व्यवसाय की अवधारणा को पढ़ाते हुए मोनिका ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों के फ्लैश कार्ड दिखाए। इस रणनीति में मदद मिलेगी। तो आपका 13th का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, लचीलेपन को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, या लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, निम्न में से कौन उच्च कोटि का चिंतन कौशल नहीं है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। रिकॉल, प्रत्यास्मरण। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का उदाहरण है? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सीखने के लिए न्यूनतम स्तर की कसौटी पर आधारित एक परीक्षण, अ टेस्ट बेस्ड ऑन अ क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने का सही तरीका है जिसकी बौद्धिक कार्यप्रणाली में सीमाएं हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति, पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस एंड ये सोल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन, निम्नलिखित में से कौन समावेशन की विशेषता नहीं है? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होना, हैविंग अ सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, या श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। दोस्तों, इस बात पर जरूर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन समावेशन की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, राजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वह दूसरों के साथ आंखों के संपर्क से बचता है और दिन भर अकेले ही खेलता है। राजन का व्यवहार निम्नलिखित में से किस विकार का संकेत दे रहा है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, या स्वलीन क्रम विकार। आपका 19th क्वेश्चन आया था, पाठ पढ़ते समय चूक, उलटफेर और प्रतिस्थापन करने में कठिनाई किसका संकेत है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन में पूछा गया था, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? आपका 20th क्वेश्चन आया था, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नॉवेल एंड अनयूजुअल वेज एंड कमिंग अप विथ यूनिक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। किसी चीज़ के बारे में नए और असामान्य तरीके से सोचने और किसी समस्या के अनूठे समाधान के साथ आने की क्षमता कहलाती है। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका
अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए पाठ और फलों और सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है। छात्र इन विवरणों को पिछले ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की अवधारणाओं को सीखते हैं। यह दृष्टिकोण आधारित है। तो आपका 21 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आपका 22 क्वेश्चन आया था, सृजा को विश्वास है कि वह पिछली बार की तरह ही आगामी गणित की परीक्षा में असफल हो जाएगी और उसने इस विषय में प्रयास करना बंद कर दिया है। साथ ही उसकी शिक्षिका उससे कम अपेक्षाएं रखती हैं। सृजा है। तो आपका 22 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सीखी हुई लाचारी का अनुभव करना। आपका 23 क्वेश्चन आया था, अबीर की कक्षा में बच्चे संयुक्त रूप से ज्ञान का निर्माण करने के लिए शिक्षक और साथियों के साथ चुनौतीपूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेते हैं। इस प्रकार की कक्षा कहलाएगी। तो आपका 23 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सामाजिक रचनावादी या सामाजिक संरचनावादी, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स। आपका 24 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है। तो आपका 24 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 1st, 2nd एंड 4th। पूछताछ आधारित शिक्षा, कहानी कहने पर आधारित शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, चर्चा आधारित कक्षाएं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम। आपका 25 क्वेश्चन आया था, रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम्स टू अराइव एट द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम इज रिफर्ड एज। दी गई समस्या के समाधान के लिए समान समस्याओं का उल्लेख करना कहलाता है। तो आपका 25 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एनालॉजी, अनुरूपता, सादृश्य। आपका 26 क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय। अवधारणा मानचित्र निम्नलिखित द्वारा अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सूचना का संश्लेषण और आयोजन, सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, या जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इंडिकेटिव ऑफ। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां किसकी सूचक हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वयस्कों की तुलना में बच्चों की सोच में गुणात्मक अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर टू अडल्ट्स। आपका 28 क्वेश्चन आया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट हर सेल्फ इन स्टूडेंट्स प्लेस एंड फील व्हाट दे फील। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डैश। एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं को विद्यार्थी के स्थान पर रखने की क्षमता रखता हो और जो वे महसूस करते हैं उसे महसूस कर सके। इस क्षमता को डैश कहा जाता है। तो आपका 28 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तदानुभूति, एम्पैथी, तदानुभूति। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन बट फोकस इज ऑन फेलियर अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित होता है लेकिन विफलता पर ध्यान केंद्रित होता है, एक बच्चे को डैश का अनुभव होने की संभावना होती है। तो आपका 29 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एंग्जाइटी, चिंता। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी। तो आपका 30th का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना, यूजिंग मल्टीपल वेज टू लेबल द चिल्ड्रन। दोस्तों इस बात पर जरूर ध्यान दिया करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी, इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम 27 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स
बच्चों के संदर्भ में विकास में शामिल है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म मोटर कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन लिखना सही हो जाएगा, राइटिंग। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स। बाल विकास में संवेदनशील अवधि प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उभरने के लिए इष्टतम अवधि, द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटीज़ टू इमर्ज इन एन इंडिविजुअल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल पर विज़िट कीजिए। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पीयर ग्रुप, साथियों के समूह या समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बचपन के माध्यमिक सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड ग्रुप। फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन कोलबर्ग्स कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में एक विकल्प है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामाजिक सरोकार और विवेक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकोमोडेशन अकर्स व्हेन, समायोजन तब होता है जब। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। बच्चे नए अनुभवों को समझने के लिए अपनी योजनाओं को संशोधित करते हैं। द चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमास टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एक 5 साल के बच्चे को 16 फूल दिखाए गए हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के हैं। जब 5 वर्ष के बच्चे से पूछा जाता है कि क्या अधिक नीले फूल हैं या कुल फूल, तो बच्चे के उत्तर देने की संभावना है कि अधिक नीले फूल हैं। जीन पियाजे की थ्योरी के अनुसार इसका कारण यह है कि बच्चा अभी क्या हासिल नहीं कर पाया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चे को 16 फूल का चित्र एक दिखाया जाता है, जिसमें 4 लाल फूल और 12 नीले फूल हैं। तो टीचर ने पूछा कि नीले फूल अधिक हैं या कुल फूल, तो बच्चे ने कहा कि नीले फूलों की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें बच्चा क्या हासिल नहीं कर पाया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो गया, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। आपका 8th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक साथियों की बातचीत और मचान के माध्यम से छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित है। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपका 9th क्वेश्चन आया था, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या लक्ष्यों पर बल दिया जाता है। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच। आपका 10th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स to the ability to discriminate complex inner feelings and to use them to guide one's own behavior। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जटिल आंतरिक भावनाओं में भेदभाव करने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उनका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। आपका 11th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
तर्क दिया गया था भाषा के विकास में अनुकूल वातावरण की सार्थक भूमिका होती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आपका 12th क्वेश्चन आया था द टर्म डैश रिफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वेयर एज डैश रिफर्स टू traits and behaviors that a particular culture deems appropriate for men and women। डैश शब्द जैविक विभिन्नताओं को संदर्भित करता है, जबकि डैश उन लक्षणों को व्यवहारों को संदर्भित करता है जिन्हें एक विशेष संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग, जेंडर। आपका 13th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम। बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो वे बोलने में सहज हों। आपका 14th क्वेश्चन आया था मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षण। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मूल्यांकन की कठोर संरचनाओं पर आधारित है, आर बेस्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर्स ऑफ इवैल्यूएशन। आपका 15th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने के लिए आकलन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों की वैचारिक प्रगति का नियमित दस्तावेजीकरण, रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस। आपका 16th क्वेश्चन आया था अ टीचर ऑफन एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस विच दे यूज इन सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस स्ट्रेटजी। एक शिक्षक अक्सर अपने छात्रों को उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उपयोग उन्होंने गणितीय समस्या को हल करने में किया था। सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में यह रणनीति। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। कौशल विकास में मदद करता है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्किल्स। आपका 17th क्वेश्चन आया था इंक्लूसिव एजुकेशन मेंटेन्स अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विथ। समावेशी शिक्षा छात्रों के लिए सीखने के उचित मानकों को बनाए रखती है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सृजनात्मक आत्मकेंद्रित सीखने का विकार, बौद्धिक चुनौती। आपका 18th क्वेश्चन आया था अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रिक्वेंटली ओमिट्स सब्स्टिट्यूट्स ऑफ रिवर्सेस द लेटर्स एंड वर्ड व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड। वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को बार बार छोड़ देता है या उलट देता है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था बिंदु अपने दम पर प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत उत्साहित है, वह मूल और भिन्न समाधानों के साथ आती है, ये विशेषताएं। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता या रचनात्मकता। आपका 20th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लर्निंग मटेरियल्स इज सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शली साइटेड। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। बड़े प्रिंट की किताबें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को वाक में बदल देता है। आपका 21st क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू सपोर्ट चिल्ड्रंस लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायता करने के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों से प्रश्न के हल को निष्क्रिय रूप से कॉपी करने के लिए कहना, आस्किंग स्टूडेंट्स टू पैसिवली कॉपी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। आपका 22nd क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित
है। तो आपका 22 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 3 अंकीय संख्याओं को जोड़ने की विधि क्या है? आपका 23 क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका 23 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पूछताछ आधारित, खोज उन्मुख, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड। आपका 24 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस मीनिंगफुल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो आपका 24 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा स्कूल के बाहर सीखी गई जानकारियों को ध्यान में रखती है। आपका 25 क्वेश्चन आया था, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके पर अटक जाना कहलाता है। तो आपका 25 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अनुक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट। आपका 26 क्वेश्चन आया था, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन अ टास्क एंड टीचर फैसिलिटेट ईच ग्रुप, विच अप्रोच इज बीइंग फॉलोड इन द क्लासरूम। कक्षा में छात्र छोटे समूहों में एक कार्य पर काम कर रहे हैं। एक शिक्षक प्रत्येक समूह को सुविधा प्रदान करता है। कक्षा में किस उपागम का अनुसरण किया जा रहा है? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रचनात्मक या संरचनावादी। आपका 27 क्वेश्चन आया था, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन विच वन बिगिंस फ्रॉम द गोल एंड मूव्स बैक सिक्वेंसली टू फिगर आउट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। समस्या समाधान रणनीति जिसमें व्यक्ति लक्ष्य से शुरू होता है और समाधान निकालने के लिए क्रमिक रूप से पीछे की ओर बढ़ता है कहलाती है। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। आपका 28 क्वेश्चन आया था, व्हेन चिल्ड्रन मेक एरर्स, जब बच्चे गलतियां करते हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की सोच के बारे में समझ हासिल करने के लिए शिक्षक को बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। आपको 29 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो आपको 29 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्वयं के लिए व्यक्तिगत महारत लक्ष्य निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। आपका 30th क्वेश्चन आया था, आई स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्लान, मॉनिटर, इवेल्युएट एंड मॉडिफाई हर ओन लर्निंग इज नोन एज। एक छात्र की अपने सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने, मूल्यांकन करने और संशोधित करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम 28 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CD पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरारिटी एंड एनवायरनमेंट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज करेक्ट। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका पहले का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और पर्यावरण का सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स कॉल्ड। विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट
states that motor development proceeds from the center of the body towards the extremities। विकास के किस सिद्धांत में कहा गया है कि गामक विकास शरीर के केंद्र से छोरों की ओर होता है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रॉक्सीमोडिस्टल, अधोगामी। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, रिया अ 4-year-old गर्ल गॉट स्कोल्डेड बाय हर पेरेंट्स व्हेन शी रिफ्यूज टू ईट हर वेजिटेबल्स ड्यूरिंग मेक बिलीव प्ले। रिया रिपीट्स दिस बिहेवियर, हर बिहेवियर डिपिक्ट्स। 4 साल की बच्ची रिया को उसके माता पिता ने तब डांटा जब उसने सब्जी खाने से इनकार कर दिया। मेक बिलीव प्ले के दौरान रिया इस व्यवहार को दोहराती है, उसका व्यवहार दर्शाता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, अनीता ने रश्मि का पेन लिया और जवाब में रश्मि ने अनीता का लंच खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, लेकिन उसने इन घटनाओं की सूचना शिक्षक को नहीं दी क्योंकि इसमें सामान आदान प्रदान शामिल था। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट अ चाइल्ड एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रीजनिंग। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे की संरक्षण समस्याओं को हल करने की क्षमता तर्क के किन बुनियादी पहलुओं की समझ पर निर्भर करती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीता, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, राघव pretends to ride a broomstick to respect riding a horse. This ability is called। राघव एक घोड़े की सवारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए झाड़ू की सवारी करने का नाटक करता है, इस क्षमता को कहते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा में समीपस्थ शब्द इंगित करता है कि सहायता ने डैश शिक्षार्थियों को वर्तमान क्षमता प्रदान की है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कुछ ऊपर। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, अक्रम ब्लॉकों के एक सेट को इकट्ठा करते हुए खुद को निर्देश देता है। लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के प्रकाश में अक्रम डैश भाषण में संलग्न है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्राइवेट, निजी संवाद। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। आपका 11th क्वेश्चन दिया गया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चे भाषा प्राप्त करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित होते हैं और पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कारण दिया गया था, भाषा का विकास केवल आनुवंशिकता की उपज है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। आपका 12th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित जोखिम कारक है जो हाशिए के समूहों को बच्चों के सीखने और विकास में शामिल है? तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षक की अपनी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक विश्वास और बहुत कम अपेक्षाएं। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक स्कूल लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए और लड़कों को केवल खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, स्कूल का यह नज़रिया दर्शाता है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस। आपका 14th क्वेश्चन आया था, अ टीचर क्लोजली ऑब्जर्व चिल्ड्रेन थ्रू द ईयर व्हेन दे आर engaged in learning activities comprises samples of their work and maintains an observation diary of individual children. The type of evaluation is।
एक शिक्षक पूरे वर्ष बच्चों को बारीकी से देखता है जब वे सीखने की गतिविधियों में लगे होते हैं, अपने काम के नमूने संकलित करते हैं और व्यक्तिगत बच्चों की एक अवलोकन डायरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निरंतर और व्यापक। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना, टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, व्हाट पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज शुड स्कूल्स अडेप्ट द एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए स्कूलों को किन शैक्षणिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लचीला होकर बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करें, अर्थात लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच कैरेक्टरिस्टिक इज आ स्टूडेंट विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर लाइकली टू हैव। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित छात्र में कौन सी विशेषता होने की संभावना होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। आपका 18th क्वेश्चन आया था, फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड अ टीचर शुड, प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनकी सहमति से चुने गए उनके लिए उच्च स्तरीय और मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, इनकरेज रीडिंग ऑफ हाई लेवल एंड ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर देम चूजन विद दियर कंसेंट। आपका 19th क्वेश्चन आया था, रमन आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th हैज़ लो विजन एंड हैज़ डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड डूइंग वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, हिज टीचर शुड। कक्षा 4th के छात्र रमन की दृष्टि कम है, उसे पाठ्यक्रम से पढ़ने और काम करने में कठिनाई होती है, उसके शिक्षक को चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उसे पाठ्य पुस्तक से ऑडियो रिकॉर्ड किए गए पाठ प्रदान करें, प्रोवाइड हिम विद ऑडियो रिकॉर्डेड लेसन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज विल यूज इन द क्लासरूम टू असिस्ट चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में सीखने में अक्षम बच्चों की सहायता के लिए आप कक्षा में निम्नलिखित में से किस आकलन रणनीति का उपयोग करेंगे। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असाइनमेंट के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में वर्तनी से बचें। कहने का अर्थ है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उदाहरणों और गैर उदाहरणों का उपयोग, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को अवधारणा किसी और को सिखाना, अर्थात विद्यार्थी को किसी दूसरे को अवधारणा समझाने के लिए कहना। आपका 22nd क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला दिया गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, अहमद प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए समानता के बारे में सोचने के लिए बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोत्साहित करता है। कारण दिया गया था, बच्चे सार्थक रूप से सीखते हैं जब शिक्षक उन्हें जो वे पहले से जानते हैं उसके साथ संबंध बनाने में सक्षम बनाते हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डैश से डैश तक शैक्षणिक बदलाव का प्रस्ताव है। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रोड लर्निंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रटना सीखना, संकल्पनात्मक समझ। आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक सोच में योगदान नहीं देता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विचारक किसी स्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं, थिंकर्स डू नॉट कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आ सिचुएशन। आपका 25th क्वेश्चन आया था, मीरा प्रैक्टिसेस गिटार आफ्टर स्कूल एज सी
loves the activity and finds it very satisfying. See illustrated dash. मीरा स्कूल के बाद गिटार बजाती है क्योंकि वह गतिविधि से प्यार करती है और इसे बहुत संतोषजनक पाती है। उसे डैश का चित्रण किया। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। आपका 26 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सामाजिक भावनात्मक सीखने को बढ़ावा देता है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एम्पैथेटिक एंड लिसनिंग टीचर, तदानुभूति रखने वाला और सुनने वाला शिक्षक। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स एरर इज करेक्ट। छात्रों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, त्रुटियां शिक्षकों को छात्रों की सोच को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 28th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपको 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। संवेग, सांस्कृतिक सामग्री, परिपक्वता, रुचि। आपको 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। निम्नलिखित में से कौन रचनावाद की विशेषता नहीं है। तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क से सीखना बाधित होता है। लर्निंग इज हिंडर्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, अर्थात अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। आपका 30th क्वेश्चन आया था, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3 यूजेस कार्टून्स एंड स्टोरीज दिस वुड। कक्षा 3 की एक पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है इससे। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बच्चों के लिए सामग्री को रोचक और संबंधित बनाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।